ये वहाँ इतना टॉर्चर हो गई, इतना परेशान हो गई, और उन्होंने इसको ब्लैकमेल करने के लिए कुछ वीडियो इसके बना रखे हैं, कुछ ऐसे आपत्तिजनक बना लिए स्पाई कैमरा लगा के। वहाँ की सभ्यता संस्कृति में नहीं है, वहाँ औरत को पायदान बना के रखा जाता है। यहाँ औरत रानी है, महारानी है। अच्छे कर्म होते हैं, उसका स्वागत होता है। अब उसके बच्चे परेशान, पिता परेशान, माता परेशान, सास परेशान, ससुर परेशान, पति परेशान। पाकिस्तान के रक्षा पाइल फिशर फिस्टुला, यह एक आम समस्या। इस समस्या से जूझ रहे लोग करवा सकते हैं शार करब शार सूत्र चिकित्सा। नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करें। 6 महीने पहले एक प्यार की शुरुआत हुई थी, जिसको लेकर अंजू भारत की रहने वाली जो पाकिस्तान पहुंच गई और पाकिस्तान में जाकर अपने दूसरे प्रेमी यानी कि नसरुल्ला से मुलाकात करती हैं। 2 दिन बाद यह खबर आता है कि उन्होंने जो है निकाह कर लिया है। लेकिन अब फिर से एक बार अंजू सुर्खियों में है, क्योंकि अंजू जो है पाकिस्तान से अब भारत आ गई हैं और उनसे अब कई सवाल पूछे जा रहे हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर 6 महीने के अंदर ऐसा क्या हुआ कि अंजू को पाकिस्तान छोड़कर भारत आना पड़ा। आखिर क्या नसरुल्ला का प्यार उन्हें नहीं मिला, या फिर भारत में रह रहे उनके 2 बच्चों का प्यार उन्हें खींच लाया कि जिस पे वो मजबूरन उन्हें आना पड़ा। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि उनका जो है वीजा की जो अवधि थी वो समाप्त हो चुकी थी, जिस वजह से उन्हें भारत आना पड़ा। अब ये तमाम उलझने हैं, इन चीज को सुलझाने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह जी हैं। इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं कि आखिर पूरे मामले में क्या है। सर, सबसे पहले अंजू कल भारत में आई, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? पहली बात मैं आपके दर्शकों को क्लियर कर दूं, टूरिस्ट वीज़ा 1 महीने का था, 1 महीने का होता है, तो वो 1 महीने का था, 6 महीने और 5 महीने वाली बात नहीं थी। अच्छा। एक्सटेंड किया, एक्सटेंड कराया, कौन की क्या परिस्थितियाँ थी, कौन कराने वाले थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक अलग बात। अब दूसरी बात यह है कि वो गई थी अपने पिता को बिना बताए, माता को बिना बताए, सास को बिना बताए, ससुर को बिना बताए, पति को बिना बताए, दोनों बच्चों को बिना बताए, अपने कुलीग को बिना बताए, पड़ोसियों को बिना बताए, सखी सहेलियों को बिना बताए, किसी को भी बिना बताए गई थी। सबको धोखा देके गई थी। कह के गई जयपुर जा रही हूँ, सीधे पहुँच गई वहाँ, पता चला। तो इसका मतलब पहले से था, चलो प्यार था, ठीक था। तब बिना तलाक के प्यार था, एक बात। बच्चों को छोड़ के प्यार था, बच्चों की बिना सहमति या ले जाने के बिना प्यार था। माता पिता जीवित थे उनके, उसके बिना प्यार था, उन्हें बिना बताए प्यार था। पति साथ रहता रहा, साथ लेटता रहा, साथ खाता रहा, साथ पीता रहा, साथ पिलाता रहा, और बच्चों के साथ खेलती रही और सीधे फुर हो गई। लेकिन फिर वो अभी किस वजह से भारत में आई है, क्या मकसद? गई वहां 2 महीने 2 दिन में ही, हाँ। 2 दिन में उनका निकाहनामा, धर्म परिवर्तन, वलीमा, हनीमून, आइसोलेटेड हिल स्टेशन पर वीडियो कवरेज शूट हो गया, हाँ। सब कुछ हो गया, हाँ। 2 दिन में। और उसके बाद से लापता हो गई। उसके बाद कुछ नहीं पता चल रहा था क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसलिए अब क्या कह सकते हैं, सुरक्षा जांच एजेंसियां अपनी जांच कर रही हैं। उन्होंने 1.5-2 घंटे पूछताछ की है। न्यूज़ चैनल ने भी कवर किया वहाँ, कुछ न्यूज़ चैनल ने यहाँ के निशान दिखाए हैं, तो उन्हें भड़क गई वो। इतना अंदर मत जाइए कि ये चोट के निशान कैसे हैं। अच्छा। हैं तो भड़क गई, गुस्सा उनका बता रहे कहीं मारपीट हुई उनके साथ, या तो वहाँ मारपीट हुई, टॉर्चर हुआ, हरेसमेंट हुआ। नसरुल्ला साहब, अब वो बनी तो थी अंजू फातिमा बेगम बनी, अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो अब वो बताएंगे। अभी उन पर क्या दबाव है, क्या प्रेशर है, क्या उनके साथ, कहीं क्या पता उनकी कोई ऐसी फिल्में बना ली हों, उस वजह से सम्मान से महिला तो डरती है, इज्जत से डरती है। कोई न्यूड फिल्में बना लेते हैं, कहीं कुछ फिल्म बना लेते हैं, ब्लैकमेल करेंगे कि अब बोलोगी जाके तो तुम्हारा ये कर देंगे। सबको आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ भी बिक जाता है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर अंजू को दिखाया गया कि अंजू को बहुत तोहफे आ रहे हैं, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी मिल रही है, 2 ही दिन में सब आए।
सब 2 ही दिन के लिए आए, 2 दिन के बाद से कोई नहीं दिखे। पूछताछ एजेंसी ने पूछा, शादी के कागज़ दे दो, धर्म परिवर्तन के कागज़ दे दो, जो तुम्हें प्लॉट मिले प्रॉपर्टी वहाँ के कागज़ दे दो, वो सब दे दो। कुछ नहीं था, कुछ नहीं लेके आई। प्रॉपर्टी की मालकिन होती तो कागज़ अपने पास रखती, या कुछ चाबी दी जाती, या चाबी लेके आती, हमारा मकान है, हमारा घर है, ये है, गाड़ी नाम है, ये है, वो है। तो क्या अंजू को अभी जो है पुलिस के पास रखा जाएगा? क्या पुलिस उन्हें भी अपने हिरासत में ले सकती है? हिरासत नहीं, पूछताछ करती है। देखिए, हमारे पाकिस्तान से बहुत अच्छे संबंध कभी नहीं रहे आज़ादी के बाद। 14 अगस्त के बाद जब से ये बंटवारा हुआ, विभाजन की जो विभीषिका हमने झेली है, वो हमारे देश ने झेली है। हमारे करोड़ों लोग बेघर हुए, लाखों लोगों की मौत हुई, और ये सब कुछ झेला गया। राजनेताओं की सत्ता लोलुपता, भूख ने ऐसा किया उस समय, लेकिन उसको झेल रहे हैं। तो इसलिए अच्छे संबंध कभी नहीं रहे, इसलिए शक शुबा तो रहेगी ही। जांच एजेंसियां अपनी तरह से, जिस तरह से भी जांच एजेंसी करें, क्यों गई थी उस समय, तो तुरंत फटाफट चली गई बिना बताए, और अब बिना बताए आ गई। वो तो वहाँ पकड़ ली गई, वहाँ पे ट्रैप कर ली गई। नहीं तो आजकल तो सोशल मीडिया जाने से पहले सूचना और सब, मैं आ रही हूँ, तैयारी हो रही है, मैं भारत आ रही हूँ, बहुत कुछ होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। टंडम आ गई वो, और आ गई है। अब तो वो आगे ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि उनके पाकिस्तान में बने पति जिन्होंने निकाह की, नसरुल्लाह, उनके साथ क्यों नहीं आए? अब नसरुल्लाह नहीं आए तो क्या करें भाई? अब वो जाने क्यों नहीं आए, क्यों नहीं लाए, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, किसने किया, कैसे किया, ये तो उनकी बातें हैं। लेकिन वो तो यहाँ का दामाद हो गया। नहीं, दामाद तो स्वीकार करने से होता है ना, जबरदस्ती थोड़ी दामाद हो जाता है। हमारे यहाँ की लड़की पीटी जाएगी, हमारे यहाँ की लड़की में गले के नीचे निशान होंगे, और उसके साथ ऐसा अत्याचार होगा तो हम तो सिर भी पूजते हैं, तिलक भी लगाते हैं और सिर भी पूजा कर देते हैं। अच्छा, हम पैर भी पूजते हैं और सिर भी पूज देते हैं फिर। लेकिन इसमें गलती किसकी है? अब गलती तो इसे गुमराह किया गया, भ्रमित किया गया, इसे छल किया गया, सोशल मीडिया के माध्यम से इसे प्यार का दिखा के ऐसा वैसा कुछ किया गया, जो भी किया गया हो, इसलिए किया गया होगा। लेकिन ऐसा है तो गलत हुआ, और आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने जिस तरह बताया कि वो ना ही तो अपने दोस्तों को, ना ही अपने पति को, ना ही बच्चे को, ना ही माता पिता को बता के गई, तो आखिर वो किस उम्मीद से यहाँ आई है, किसके पास रहेगी? उनके बच्चे कह चुके मेरे लिए मर चुकी है माँ, पति कह चुका मेरे लिए मर चुकी है, बाप कह चुका मेरे लिए मर चुकी है। पहले हिंदू धर्म में उनका जन्म होता है, क्रिश्चियन धर्म में उनका विवाह होता है, दूसरा विवाह कर लेती हैं बिना तलाक के, बिना डाइवोर्स के, इस्लाम धर्म में। अब चौथा धर्म कौन सा रह गया? सिख धर्म। अब सेकुलर तो है ही हैं हम, 3 धर्म हो गए, सर्वधर्म संभाव हो गया। तो सर्वधर्म संभाव तो है ही है, वो तो चल ही रहा है। अब नारी हैं, महिला है, स्त्री है, शक्ति है, वंदन है, कुछ भी करें, क्या कह सकते हैं। क्या आपकी अभी जो है अंजू से कुछ बात वगैरह हुई? नहीं, अंजू से कोई बात नहीं, अंजू से हमें क्या बात करनी है, अंजू से बात। लेकिन अभी भी सर एक सवाल है, हमें रिपोर्टर्स ने बताया, हमारा TV9 भारतवर्ष के, मैं ओपन कर दूं, वो भी बात कर दूं, कोई बात नहीं, पत्रकार हैं सब। उन्होंने वो सवाल पूछा कि मैंने पूछा था, उसकी यहाँ चोट के निशान थे, फिर इसने छिपा लिया, ऐसे करके कर लिया। वो रिकॉर्ड भी कर रहा था, शूट भी हुआ है और वो टेलीकास्ट भी हुआ। तो ऐसे कहा इतने अंदर मत जाइए। उसने कहा निकाह हुआ था, निकाह की बातें छोड़ दीजिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भड़क गई वो निकाह के नाम पर, शादी के नाम पर भड़क गई। अरे निकाह के नाम पर तो खुशियां आती हैं, निकाह के नाम पर तो खुशी आती है, यादगार आती है, बीते हुए लम्हों की कसक याद आती है, ख्वाबों में ही हो चाहे मुलाकात तो होती है, होनी चाहिए। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं दिखा। लेकिन अब उस नसरुल्लाह का सपना का क्या, जिसके साथ उन्होंने ड्रोन शूट करवाया था, बहुत घने घने वादियों में घूम रही थी। अब वो वादियाँ चली गई। ऐ इश्क तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ इश्क तेरे अंजाम पे रोना आया। अब अंजाम तो ये है, इतने दिन में मार पिटाई हो गई, इतने दिन में क्या हो गया क्या नहीं हो गया। और जिस तरह से उसका बिहेवियर लग रहा था हमें, उससे लग रहा था पीड़ित थी, जबरदस्ती उससे तारीफ बुलवाई गई, छुपा रही है, परेशान है, शादी निकाह की बातों को याद भी नहीं करना चाहती है। अब वो न इधर की रही ना उधर की रही, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो ये भी जीवन की है, 2 नावों पे पैर रखने से तो
न इधर का रहता है न उधर करता है। आखिर भारत में आने के बाद इंग्लिश में कहावत है, वी कम टू द ग्राउंड बिटवीन टू स्टूल्स, दो स्टूल पे बैठने के चक्कर में नीचे आ जाता है। भारत में आने के बाद उन्हें डर क्यों लग रहा है, वो क्यों इन सवालों से बच बच के भाग रही हैं? कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये कर्म प्रधान देश है, कर्मों की खेती है, जगती जैसी जिसने बोई। कर्म जैसे कर्म करता है आदमी, अच्छे कर्म होते हैं उसका स्वागत होता है। अब उसके बच्चे परेशान, पिता परेशान, माता परेशान, सास परेशान, ससुर परेशान, पति परेशान, दोस्त परेशान, कुलिक परेशान, सारे लोग परेशान, सबको छोड़ के तो किस पर विश्वास किस पे करेगा? अब तो कोई विश्वास नहीं। अब तो उससे पूछा गया, न्यूज़ चैनल ने पूछा, एडिटर एंकर साहब ने और रिपोर्टर ने, उन्होंने कहा कहाँ रहेंगी? पता नहीं, देखूंगी कहाँ रहूँगी। उन्होंने कहा कितनी देर आपसे पूछताछ की? पूछताछ जाँच एजेंसियों ने 10-15 मिनट, 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, एक ही बार नहीं, पौना घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा। अब 10 मिनट और 1.5 घंटा का फर्क नहीं पता चलता है क्या? इसका मतलब सब कुछ गोलमाल है और सब कुछ डाउटफुल है और शक के दायरे में। यानी कि अभी जांच होनी चाहिए। हाँ, जांच हो रही है। जांच देखिए, मैं जांच एजेंसी तो करेंगी, वो तो अपने हिसाब से बहुत तरह से जांच कर रही थी। आजकल तो चिप लगा देते हैं, थोड़ी देर मिलो किसी से, जांच एजेंसियों से मिलो थोड़ी देर, वो ऐसी चिप फिट कर देते हैं आपके उसमें सिस्टम में कर देते हैं कि आप सब कुछ, ये वो था पेजाजस आपने नहीं देखा? मैंने लड़ा, पेजाजस क्या था? यही था, फोन आपका बंद है और फोन खुल जाता था, आपकी ऑडियो बंद है और ऑडियो खुल जाती थी, वो खोल के कर लेते। जिस तरह से पाकिस्तान से भी एक महिला यहाँ आई, सीमा, उसके बाद अंजू यहाँ से पाकिस्तान गई, अंजू 6 महीने वापस आ जाती है, लेकिन सीमा जो है यहाँ से पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। आखिर क्यों? सीमा आती है तो सीमा कहती है मेरी डोली आई है, अर्थी जाएगी। कभी अंजू ने बोल सकती हैं। वहाँ की सभ्यता संस्कृति में नहीं है। वहाँ औरत को पायदान बना के रखा जाता है। यहाँ औरत रानी है, महारानी है कही जाती है। इतना सम्मान, इतना आदर, इतना बहुत बहुत बड़ा आदर। माँ बनके भी वो सम्मान पाती है, देवरानी बनके भी सम्मान पाती है, जेठानी बनके भी सम्मान पाती है, भाभी बनके भी सम्मान पाती है, बहू बनके भी सम्मान पाती है, सास बनके भी सम्मान पाती है, माँ बनके भी सम्मान पाती है, दादी बनके भी सम्मान आती है और परदादी बनके भी सम्मान वो पाती चली जाती है। तो हमारे यहाँ का जो है, बेटी जन्म लेती है, हमारे यहाँ बेटी की जन्म की सुरक्षा पेट से भारत सरकार करती है। पेट में कहती है भारत सरकार बेटी बचाओ, और बड़े होके बेटी बचाते हैं, बेटी को जन्म देते हैं। बेटी को जन्म देने के लिए एम्बुलेंस, डाइट, अस्पताल फ्री, एजुकेशन फ्री, पढ़ाते हैं बेटी को और बढ़ाते हैं। फिर हमारी बेटियां देश की आकाश पाताल धरती लोग तीनों लोकों में नौकरी करती हैं, सेवाएं देती हैं, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे विधि का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, मीडिया का क्षेत्र हो, थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो। राजनीति में हमारे देश की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार 33% आरक्षण का बिल, नारी वंदन पास करती है और महिलाओं को सर्वोच्च पद पर देती है। हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति दूसरी बार बनी है, महिला है। हमारे देश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का वर्चस्व आपने देखा। हमारे देश में कितने प्रदेशों में मुख्यमंत्री हैं, हमारे देश में पुलिस के आला अफसर हैं, न्यायाधीश हैं, पत्रकारिता जगत की महान हस्तियां हैं। तो हमारे देश में महिलाओं का जितना आदर है उतना दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। और इसीलिए सीमा का तुलना की जाए तो उससे कहीं उनकी तुलना नहीं है। सीमा अपने बच्चों को लेके आई, 4 साल पहले तलाक हो चुका था, उसके माता पिता मर चुके थे, एक्सपायर हो चुके थे, वो अकेली रह गई थी, तब आई है। सब कुछ अपना वहां से बता के और लेके आई है। एक बार जाके दोबारा होके आई है, सब कागज भर के लेके आई और यहां रह रही। सीमा खुली किताब है, उसका पन्ना पन्ना, लाइन लाइन आप पढ़ सकते हैं। वो कुछ भी करती है पब्लिकली करती है, वो कुछ भी करती है सबसे शेयर करती है। वो हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा फहराती है। मेरा गांव मेरी माटी मेरा देश करती है। चंद्रयान की सफलता के लिए व्रत रखती है। आदित्य यलवन के लिए गीत गाती है और भैया दूज रक्षाबंधन खुलेआम मनाती है। दीपावली की शुभकामनाओं के साथ वो दिए जलाकर दुनिया के लिए भलाई की एक आखिरी सवाल रहेगा। आप जिस तरह कह रहे हैं कि अंजू के गले पे निशान है, कई जगह पे चोट के निशान है, लेकिन साफ तौर पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अंजू के पाकिस्तान से ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं थी, वो अपने मर्जी से जाए। वो क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब क्यों कर रहे हैं?
उन्हें पता बच्चे मिलने नहीं, पति छोड़ चुका, बच्चों के लिए मर चुकी, माता पिता छोड़ चुके, ऑफिस स्टाफ धोखेबाज कह के छोड़ चुका, फिर क्यों आई, फिर क्यों भेजी। इसका मतलब ये वहाँ इतना टॉर्चर हो गई, इतना परेशान हो गई, और उन्होंने इसको ब्लैकमेल करने के लिए कुछ वीडियो इसके बना रखे हैं, कुछ ऐसे आपत्तिजनक बना लिए स्पाई कैमरा लगा के, पति पत्नी के रिश्ते का दिखा के, और उन्हें डर है कि इसको वायरल कर देंगे, बिक्री के लिए बिकेगी खूब ऐसी चीज़ें। आजकल सोशल मीडिया पे जमाना है, तो इसलिए वो ना उसने ऐसे काम कर लिया, ना इधर की रही ना उधर की रही, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। चोट की निशान पे इतना भड़क गई और कि एकदम भड़क गई। तो इसके अंदर इतना अंदर मत जाइए, किसके नेकलेस होगा, नेकलेस के निशान होंगे, वो ऐसे हो जाते हैं, वो ऐसे हो गए। उन्होंने कहा निकाह हुआ था, निकाह के कहा क्या बात करते हो, वो बात पहले हो चुकी, उस बात को छोड़ो, उसकी बात मत करो, कोई बात मत करो, किसी तरह की बात मत करो। उन्होंने कहा कितनी देर पूछताछ हुई, 10-15 मिनट, कहीं 10-15 नहीं, आधा घंटा, कहीं आधा घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, तो बढ़ती चली गई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है उन्होंने अब आप कहाँ जाएंगी, देखेंगे, कहाँ जाएंगी, बताएंगे, देखेंगे, बस इतना रखो, बस बस बस। तो ये चीजें। अब सीमा का आप इंटरव्यू ले चुके हैं। सीमा इस देश के लिए रोती है, इस देश के लिए जीती है और इस देश के लिए मरेगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। साफ तौर पे आपने सुना, जरा सोचिए कि एक कहावत है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही हालात है यहाँ पे कि एक तो अंजू यहाँ से पाकिस्तान गई, पाकिस्तान से फिर भारत आती हैं और उसके बाद जब उनसे सवाल किए जाते हैं तो किस तरह से उसका बायकॉट करती है। फिलहाल इस पूरे मामले पे हमारी पूरी नजर रहेगी, जिस तरह अपडेट आते रहेंगे हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट हरनाम धवन के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।